अच्छा लगता है इतने लोगों यंग लोगों को देख के कि नशे से दूर चाय का शौक़ पालते हैं लोग, मुझे अच्छा लगता है। मैंने 12 साल जॉब की मल्टीनेशनल कंपनी में। आई वॉज इन देहरादून। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 उत्तराखंड। तो जैसा कि हम आपको नई नई चीज़ों को दिखाते रहते हैं, उनसे रूबरू करवाते रहते हैं, और आज हम आए हैं चाय सुट्टा बार। इसका नाम आपने पहले भी कई बार सुना होगा, कुछ लोग होंगे जो यहाँ पर आए होंगे, यहाँ की चाय की चुस्की का मज़ा उन्होंने लिया होगा। तो आज हम आपको अंदर लेकर जाएंगे चाय सुट्टा बार में, जो हल्द्वानी में है। और मैं आपको बता दूं कि ये कुमाऊं का जो है वो पहला यहाँ खुला है हल्द्वानी में चाय सुट्टा बार। इनकी जो यहाँ के जो ऑनर हैं रणविजय सिंह, उन्होंने ये फ्रेंचाइजी यहाँ पर ली है, जो पूरे कुमाऊं में ये पहला यहाँ पर खुला है। आज हम आपको अंदर लेकर जाएंगे और यहाँ के ऑनर से बातचीत करेंगे। हेलो सर। हाय। कैसे हैं आप? ऑल वेल, आप बताएं। कैसा महसूस हो रहा है सर, आज आपकी दुकान में यहाँ चाय सुट्टा बार में इतने लोग आते हैं, आपने जो ओपनिंग की है यहाँ पर, कैसा महसूस करते हैं आप? बहुत अच्छा लगता है इतने लोगों यंग लोगों को देख के कि नशे से दूर चाय का शौक़ पालते हैं लोग, मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपने शुरुआत कहाँ से की? देखिए, मैं इससे पहले मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। मैंने 12 साल जॉब की मल्टीनेशनल कंपनी में। आई वॉज इन देहरादून। तो देहरादून में मैंने ये 2-3 कॉन्सर्ट देखे थे इनके। तो एक दिन मैं वहाँ गया तो वहाँ पे यूथ का क्राउड मैंने बहुत सारा देखा। तो मुझे बाकी चीज़ समझ नहीं आई, लेकिन मैंने यूथ देखा, जो यूथ इतना सारा नशे से दूर चाय का भी शौक़ रखता है। तो मेरा आइडिया क्लिक कर गया। तो फिर मैं देहरादून हल्द्वानी से पढ़ा लिखा था। मैंने ग्रेजुएशन हल्द्वानी से करी थी। तो और मेरा नेटिव प्लेस भी आपका पंतनगर ही है। तो मैंने हल्द्वानी ही चूज़ किया, क्योंकि देहरादून के बाद बड़ी सिटी आपका हल्द्वानी ही है। और ये कुमाऊं का पहला आउटलेट मैंने खोला है। ये आपने कुमाऊं का जो है पहला आउटलेट यहाँ पर खोल दिया है, और अभी तक कहीं पर भी नहीं है ना, अभी एज ऑफ नाउ कुमाऊं में कहीं नहीं है जी। तो सर, अभी भीड़ इतनी आती है, लोग आपको बोलकर जाते होंगे कि बहुत अच्छा टेस्ट है। तो अभी जैसे चस्का तो सबको चढ़ ही चुका है चाय का यहाँ की, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि कितनी वैरायटी की चाय आप दे रहे हैं? देखिए, मेरे पास वैरायटी तो 7-8 वैरायटी है मेरे पास। जैसे चॉकलेट ले लीजिए, चॉकलेट है, इलायची है, पान है, केसर है, अदरक है, रोज़ है, ये सारी वैरायटी है, तुलसी भी है। ये सारी वैरायटी है। लोगों को अच्छे अलग अलग वैरायटी पीने को मिलती है, और टेस्ट आपने करके देखा ही होगा। टेस्ट में कोई कोई तोड़ ही नहीं है हमारा। टेस्ट में तो खैर बेहतरीन है, क्योंकि लोग आते भी हैं, जो लोगों ने यहाँ पर आकर मतलब पी रखी है चाय, उनको पता ही होगा कि कितना लाजवाब टेस्ट इनका यहाँ पर है। और मैं सर आपसे जानना चाहूँगी कि आपने चाय सुट्टा बार का ही क्यों सोचा एक आइडिया? आप कुछ अपना भी तो कर सकते थे, जैसे और कोई रेस्टोरेंट, या फिर अपने नाम से कोई रेस्टोरेंट चला सकते थे। चाय सुट्टा बार ही क्यों, इसी की फ्रेंचाइजी क्यों? देखिए, ये भी चाय सुट्टा बार जिसने इस्टेब्लिश किया है वो भी यूथ यंग है। वो लड़के 3-4 पार्टनर हैं, वो यंग हैं, और उन्होंने ये ब्रांड एक क्रिएट कर चुके थे, ऑलरेडी क्रिएट कर चुके थे। अगर आपको ऑल ऑफ सडन कोई काम करना है और उसमें जल्दी सक्सेस चाहिए, तो आप किसी ब्रांड के साथ जाना चाहेंगे जिसमें ऑलरेडी सक्सेस हो चुके थे वो लोग। तो ब्रांड नेम उनका हो चुका था, दैट्स व्हाई आई चूज़ चाय सुट्टा बार, क्योंकि ऑलरेडी इनका ब्रांड बन चुका था। यूथ के माइंड में तब ब्रांड था ये, इसीलिए मैंने चाय सुट्टा बार ही चूज़ किया। दैट्स वेरी ब्रिलियंट सर। सर, मैं जानना चाहूँगी कि अभी तो लोग जैसे काफ़ी भीड़ यहाँ पर आती है, तो मैं ये आपसे पूछना भी चाहूँगी, और हमारे दर्शक जो देख रहे हैं वो भी जान लेंगे कि कितनी मेहनत आपको लगी यहाँ पर इसको सेटल करने में? देखिए, मैं कोविड के बाद कोविड से पहले मैं कर चुका था प्रोसेस में। कोविड के बाद मैंने स्टार्ट किया, लास्ट नवंबर को, 18 नवंबर में मैंने स्टार्ट किया है। और इन्वेस्टमेंट मेरा 20 लाख रुपए लगभग लग गया, इन्वेस्टमेंट लग गया। उसके बाद भी आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए होता है। और डेली आप देखिएगा मुझे, मैं मॉर्निंग से टिल इवनिंग, जब तक बंद नहीं होता तब तक मैं खुद रहता हूँ। अभी जब तक ROI ना निकल जाए तब तक तो रहना ही पड़ेगा आपको। और बस यही कहना चाहूँगा कि आप मेहनत तो है ही, किसी भी काम तो है ही, मेहनत के साथ साथ पैसा भी जो है वो काफ़ी लग गया है आपका। 20 लाख एक बहुत बड़ी अमाउंट होती है। चाय के लिए लोग कहते हैं 20 लाख रुपए बहुत, मतलब शॉकिंग हो जाता है कि 20 लाख रुपए चाय के लिए लगाया। बट मुझे अच्छा लगता है, हाँ, 20 लाख रुपए लगा के मैं सेटिस्फाई हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि यूथ नशे से दूर चाय, एटलीस्ट चाय तो पीने आता है नशे से दूर। ये चीज़ आपके माइंड में बहुत अच्छी आई है सर, बहुत अच्छा आपने सोचा कि हाँ, कहीं ना कहीं यूथ
नशे से हटकर अगर चाय की तरफ आ रहा है तो शुरुआत यहीं से हुई, तो बहुत बेहतर आपने सोचा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि सर ने बोला कि वो सेटिस्फाइड है, बाकी दुनिया जो भी सोचे सोचे, लेकिन वो खुद सेटिस्फाई है, जो कि बहुत एक अच्छी चीज़ है। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अभी आप इसको ग्रो करने के बारे में सोच रहे हैं या फिर अभी बस यहाँ तक सीमित है? डेफिनेटली मैं समवेयर डाउन द लाइन, अभी आप देखेंगे डेफिनेटली मैं ग्रोथ तो करना ही है। दो तीन आउटलेट और मेरे माइंड में है और समवेयर डाउन द लाइन 1-2 साल में मैं वो कर दूंगा। तो मतलब आप सोच रहे हैं कि अभी इसके आउटलेट और मतलब ओपन हो तो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको यहीं तक नहीं रुकना है। सर फैमिली वालों को जब पता चला कि हमारा बेटा जो है वो फ्रेंचाइजी लेने जा रहा है, मतलब चाय सुट्टा बार की, तो उनका रिएक्शन क्या था? देखिए मैंने BBA किया, देन आई डिड MBA के बाद मैं मल्टीनेशनल कंपनी में 12 साल काम किया। पूरा उत्तराखंड मेरे पास था और मेरे डैड तो कभी भी फेवर में नहीं थे। वो मतलब खोलने के 6 महीने तक कहते रहे आपने जॉब गलत छोड़ दी। सब लोग मेरे डिसीजन, बट मैंने मेकअप कर लिया था कि मुझे जॉब छोड़ के अपना ही काम करना है। तो अब पापा लोग कहते हैं, अब वो भी कहते हैं कि चलो जो करा सही करा, ठीक है, सेटिस्फाई हैं वो लोग। आप मतलब वो काम को देख के खुश हो गए हैं कि हाँ बेटे ने जो किया अच्छा किया? हाँ, उन्हीं लोगों के मोटिवेशन से वो कहते हैं कि आप 1-2 और कर लो और जो भाई लोग हैं वो भी इन्वॉल्व हो जाएंगे इसमें। मतलब एक अच्छा खासा आपका बिजनेस जो है वो सेटअप अब हो चुका है और अब आगे की तैयारी आपकी चल रही है। सर मैं पूछना चाहूँगी कि आपने बिजनेस किया, बहुत अच्छी बात है, खुद का बॉस होना, एक मतलब उस उपाधि पे पहुंचना, ये बहुत नाम का काम है। सर मैं जानना चाहूँगी, जैसे आपने कहा कि आपने जॉब की है, तो वहाँ का प्रेशर और अब यहाँ का प्रेशर क्या डिफरेंस है? देखिए, आप खुद के लिए काम करते हैं, भले कितना प्रेशर हो जाए, लेकिन खुद के लिए काम करते हैं ना, तो वो आपको एक सेटिस्फेक्शन देता है। एंड ऑफ द डे आपको वो सेटिस्फेक्शन देगा, सुकून देगा, दूसरे दिन की टेंशन नहीं रहती। बट जॉब में आपको 24 घंटे टेंशन, प्रेशर, हर मॉर्निंग अलग हो जाती है, अलग टारगेट आ जाते हैं, अलग क्वेश्चन आ जाते हैं, अलग प्रेशर आ जाता है। आज ये नहीं हुआ, कल ये नहीं हुआ, परसों ये नहीं हुआ। फिर अपना काम अपना ही काम होता है मैम। अपना काम अपना ही काम होता है, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि अपने काम में कहीं ना कहीं जो प्रेशर है वो थोड़ा कम होता है कि हाँ अच्छा होगा तो भी हमारा, बुरा होगा तो भी हमारा, किसी दूसरे का उसमें हाथ नहीं होगा। और सर मैं ये जानना चाहूँगी कि आप अब जैसे बहुत से यूथ हैं लाइक मतलब चाय सुट्टा बार जिनकी है, अनुभव एंड जो है ऑनर जो है, उन्होंने भी स्टार्टिंग में यही सोचा कि नहीं पढ़ाई लिखाई तो होती ही है लेकिन अपना काम अपना ही होता है। तो अभी बहुत से यूथ हैं, उनको देख के बहुत लोग अपना काम करने के लिए मतलब सोच रहे होंगे, और आपने भी जैसे इंस्पायर होकर ये काम जो है शुरू किया, बिजनेस में आप आ गए हैं, तो आप उनको क्या बोलना चाहेंगे जो नए लोग अब बिजनेस में आना चाहते हैं? क्या सलाह आप उनको देना चाहेंगे कि वो गलतियाँ जो आपसे कहीं ना कहीं हुई होंगी या फिर नहीं भी हुई होंगी, वो एक्सपीरियंस कैसा रहा सर, क्या आप उनको बोलना चाहेंगे? देखिए, मैं नए युवा अगर किसी अपने बिजनेस से जुड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं उनको ये बोलना चाहूँगा कि वो जो भी काम करना चालू कर रहे हैं उससे पहले प्रॉपर होमवर्क वो ज़रूर कर लें। उस काम के लिए उसका R&D पूरा कर लें कि हाँ, भेड़ चाल में चलने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ भाई उसका वो चाउमीन बहुत बिक रही है या कोई वो बिक रहा है, मैं भी एक चाउमीन का वो कर लेता हूँ। आप किसी शहर में जाएं, देखें वहाँ क्या अपॉर्चुनिटी है। ये वर्जिन टेरिटरी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हल्द्वानी में भी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं नहीं है हल्द्वानी में, लेकिन लोग सोचते हैं कि हाँ भाई बगल वाले के यहाँ ये वो बहुत बिकता है, वो बहुत बिकता है, एक फूड बिकता है, तो उसी के पीछे पूरा हल्द्वानी अगर पीछे पड़ जाएगा तो कैसे चलेगा? नहीं चलेगा। उसके अलावा भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं जो लोग देखते नहीं हैं। तो इसी शहर के बारे में R&D करें, कितना यूथ है यहाँ पे या किस एज ग्रुप के लोग रहते हैं उसके बारे में R&D करें, और कम पैसे में कोई भी बिज़नेस आराम से स्टार्ट कर सकता है। अब जैसे मान लीजिए मैंने चाय सुट्टा बार जब से खोला है, इसके को देखने के बाद 10 और खुल गए, यहाँ छोटे मोटे वेंचर और बहुत सारे खुल गए हैं। बट ये आप इसके अलावा भी वो और कोई बिज़नेस कर सकते थे, बट वो एक भेड़ चाल वाली कहानी करी लोगों ने। हाँ, हम भी कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे हल्द्वानी में जो कर सकते हैं। तो मेरा कहना मतलब है जो भी यूथ स्टार्ट करना चाहें तो एक R&D करें पहले, वो कोई भी काम करना दिमाग में डालें, कोई भी काम, बहुत सारी काम है उसके R&D करें प्रॉपर। किसी ब्रांड के साथ जाना चाहते हैं तो बहुत बढ़िया है, सबसे बढ़िया रहता है ब्रांड के साथ जाने के लिए, ब्रांड के साथ चले जाएं, या खुद का कोई बिज़नेस करना चाहते हैं उसमें भी प्रॉपर R&D करें और कम इन्वेस्टमेंट में काम चालू करें ताकि उनको कोई प्रेशर ना करें, प्रेशर हैंडल ना हो, प्रेशर आराम से हैंडल हो जाएगा उनका। फिर आप कहना चाहते हैं कि भेड़ चाल
की तरफ, मतलब ऐसे ना जाएं कि ये कर रहा है तो हमने भी कर लिया। उनको कहीं ना कहीं अपने इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ काम करना चाहिए, जिससे उन्हें भी पूरी सेटिस्फेक्शन मिले और मतलब फैमिली भी उनकी पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाए। बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। सर आपने एक बहुत अच्छी बात बोली जो मैं पहले कह चुकी हूँ कि आपने सोचा कि यूथ नशे की तरफ मतलब ना जाके चाय की तरफ अगर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो सर उन लोगों को, उन युवाओं को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं जो अभी भी नशे के चक्कर में बुरी तरह से फंसे हुए हैं? देखिए, नशा समवेयर डाउन आज नहीं तो कल उनको तो बर्बाद करना ही है। अभी कुछ टाइम के मज़े के लिए अपनी ज़िंदगी, अपनी फैमिली बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं बनता है। ये यारों की मतलब यार दोस्तों के साथ मिलके कुछ इस टाइप का नशा, और या कोई दलदल में फंसा देता है, नशे के दलदल में कोई लोग फंसा देते हैं, लेकिन सेल्फ जब तक खुद के अंदर नहीं होगा कि मेरे को नहीं करना है तो आदमी मतलब उस चीज़ से हट नहीं सकता है। कहते हैं कि मुझे छोड़ना है बट मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ। जब छोड़ना चाहे तो एकदम से छोड़ सकता है आदमी। तो आपका कहने का मतलब है कि अगर वो खुद ये चाह लें कि हमें ये चीज़ें नहीं करनी है तो कहीं ना कहीं वो इस चीज़ से बाहर आ सकते हैं। ये बहुत अच्छा मैसेज जो है सर ने दिया है। और सर अब तो आप अच्छा खासा यहाँ पे बिज़नेस सेटअप करके जो है सेटिस्फाई हो गए हैं, लेकिन वो लोग जो अभी भी बेरोज़गार हैं, जो जिनके पास आइडियाज़ ही नहीं आ रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, ना उन्हें गवर्नमेंट जॉब मिल रही है ना प्राइवेट, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि आप खुद का काम कर सकते हैं, या जो भी आपके मन में है उन लोगों को एक मैसेज देने के लिए कि अगर नौकरी नहीं लग रही है तो हाँ अदर साइड तुम्हें बहुत कुछ है करने के लिए, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए मैम, सबसे पहले तो एजुकेशन ज़रूरी है। एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है। अनटिल अनलेस आप एजुकेटेड नहीं हो आपको कोई नौकरी मिलेगा क्यों? आपसे भी अच्छे अच्छे नौकरी पढ़े लिखे लोग पढ़े हुए हैं। कंपटीशन का ज़माना है। सो नंबर 1 आपको एजुकेटेड होना पड़ेगा। रही बात उसकी, अब पहाड़ की बात कर लेते हैं। पहाड़ के युवा, चलो फ़ौज है, एक फ़ौज में जाने का ऑप्शन है उनके पास फ़ौज के लिए। अब वो सारे ही लोग सोचें कि हम पलायन करके अब मैं हल्द्वानी या गुड़गांव दिल्ली में जॉब करने चले जाऊं और वहाँ जॉब मिल जाएगी। वो करते क्या हैं वहाँ पे? छोटी मोटी जॉब ही करते हैं गांव छोड़ के। गांव में तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स आई हुई हैं, उस पे कर सकते हैं। डेयरी फार्मिंग कर सकते हैं, और आपका ये पोल्ट्री फार्म कर सकते हैं, वर्मी कल्चर कर सकते हैं, और ये आपका ये हॉर्टिकल्चर, बहुत कुछ अपॉर्चुनिटी है उनकी। वो सब छोड़ के लोग ये छोटी मोटी नौकरियों के चक्कर में पड़े हुए हैं। तो अगर नौकरी नहीं भी लग रही है तो जैसे सर ने बताया कि आप ये सारे काम जो है कर सकते हैं, और इजीली मतलब अपना ये है कि जीने का जो तरीका है उसको सुधार सकते हैं, मतलब इनकम भी आप अर्न कर सकते हैं और अपना लाइफ को भी बेहतर बना सकते हैं, ये आपका कहना है। तो सर जैसा कि आपने कहा कि आपको अब बिज़नेस आगे भी ग्रो करना है तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट भी पूरी लगेगी, तो क्या अब जैसे आपने कहा फैमिली वाले पूरे सपोर्ट में आ गए हैं, तो अब आप क्या बिल्कुल, अब मैं समझ लूँ कि आप रेडी हो चुके हैं, क्या ऐसी फीलिंग आ रही है अब आपको? यस मैम, मुझे ऐसी फीलिंग है। और मैं एक्चुअली अब ये 1 साल के अंदर मैं समझ चुका हूँ कि कैसे बिज़नेस ये होना है, तो आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंस अबाउट दिस। तो मैं आगे आराम से कर लूँगा, कोई इशू नहीं है इसमें मैम। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि पिछले नवंबर में सर ने जो है ये आउटलेट यहाँ पर जो है ओपन किया था, और अब नवंबर में इनको जो है 1 साल हो जाएगा। तो उस 1 साल में जो लोग यहाँ पर हल्द्वानी के आ रखे हैं उनको पता ही चल गया होगा कि कितना कुछ सर ने जो है वो इस्टेब्लिश कर लिया है। और जो नहीं आए हैं वो प्लीज़ आइए और देखिए कि यहाँ पर चाय सुट्टा बार में कितनी रौनक यहाँ पर लगी रहती है, और सर ने एक अच्छा बिजनेस जो है वो किस तरह से यहाँ पर सेटअप कर लिया है। तो सर चाय के सिलसिले में तो आपसे बहुत बातें हो गई है, तो मैं जानना चाहूँगी जो लोग यहाँ नहीं आए हैं उनको भी एक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि चाय के अलावा और क्या क्या यहाँ पर मिल जाता है। मैम मेरे पास चाय के अलावा मतलब 150-200 आइटम होगा। पिज़्ज़ा मेरे पास 7-8 तरीके के पिज़्ज़ा हैं। पास्ता मेरे पास 2 टाइप का पास्ता है। मैगी की वैरायटी 8-10 तरह की मैगी की वैरायटी है। सैंडविचेस 8-10 तरह के सैंडविचेस हैं। बर्गर भी 7-8 तरीके के हैं। फ्राइज़ में काफ़ी सारा आइटम है। क्रशर्स हैं। कोल्ड कॉफ़ी 16 टाइप की कोल्ड कॉफ़ी देता हूँ मैं। कॉम्बो आइटम बहुत सारे हैं। मतलब फुल मेन्यू है। अगर किसी को आना है, ठंडा पीना है, गर्म पीना है, खाना है, सब कुछ है। पूरा आइटम है मैम मेरे पास। बस अब ये मतलब प्रॉपर दाल रोटी के अलावा सभी मतलब मैक्सिमम चीज़ें मेरे पास हैं। मतलब
मतलब दाल रोटी के अलावा जो आजकल यूथ खाना पसंद करती है, यूथ ही नहीं क्योंकि आजकल तो हर कोई मतलब फास्ट फूड है या फिर इटालियन है, सब लोग खाना बहुत पसंद करते हैं। तो अगर आप यहाँ आते हैं तो आपको सिर्फ चाय ही नहीं बल्कि उसके अलावा भी बहुत कुछ खाने के लिए मिल जाएगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सेम हियर। और थैंक यू। मैं पूरी उम्मीद भी करूंगी कि हमें जो सुन रहे हैं, जो युवा सुन रहे हैं, जो यूथ हमें देख रही है, वो सर की बातों से इंस्पायर होगी। कहीं ना कहीं अगर वो बिजनेस करना चाहती है तो उन्हें कुछ छोटी सी हेल्प तो ज़रूर मिल जाएगी। और बाकी आप लोग देखते रहिए और बने रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड के साथ। मैं फिर मिलूंगी आपसे।